साहेब बंदगी। नमस्कार आप सभी को। आज का जो विषय है ये उल्लू तंत्र का है। उल्लू को कैसे सिद्ध किया जाता है, ये बहुत ही गुप्त विधि है और इसके अंजाम भी बहुत ख़राब होते हैं। अगर इस उल्लू को जो है अगर सिद्ध करके उसके अंगों का प्रयोग किया जाता है, किसी चीज़ में किसी के ऊपर छोड़ा जाता है तो वो अचूक है। उसका जो तोड़ है, मुझे लगता है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, 20% ही लोगों के पास अगर होगा तो होगा, नहीं तो मुश्किल है। अगर इसके द्वारा अगर कोई तंत्र किया जाता है तो वो होना ही होना है और उसका जल्दी से काट भी नहीं हो पाएगा। ये बहुत ही खराब चीज़ है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इन चीज़ों का गलत उपयोग करते हैं। लेकिन इसका कुछ अच्छे प्रयोग भी हैं जो कि अच्छे कामों में करने के लिए किए जाते हैं, लेकिन आदमी इनका उल्टा ही करता है, गलत प्रयोग करता है। ये जो उल्लू है ज़्यादातर नदियों के जो पुल होते हैं उनके नीचे ही मिलते हैं ज़्यादातर। अगर आपको देखना हो तो आप नदी के पुल के नीचे जाइए किसी के, तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएंगे। या फिर नदी के किनारे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पुराने पेड़ जो खोखले टाइप के होते हैं अंदर से, वो उसमें आपको मिल जाएंगे। तो इनकी भी कई प्रजातियां हैं, अलग अलग उल्लू अलग अलग प्रजातियों के अलग अलग काम आते हैं। लेकिन जो जिस उल्लू की मैं बात कर रहा हूँ ये हल्का सा ब्राउन कलर का होगा और काली शेड में रहेगा। ये जो है ये तंत्र में बहुत ही काम आता है। ये जब किसी को मारन क्रिया की जाती है, अगर सिद्ध करके किसी के ऊपर, तो जिसके ऊपर मारन क्रिया की जाती है और जिसकी मृत्यु होने वाली होती है, तो ये आपको वहाँ पर दिखाई पड़ेगा। आप देखिएगा, कभी आपको ज़िंदगी में ऐसा अवसर मिले देखने का, तो आप अगर किसी की तबीयत आपके आस पड़ोस में ख़राब है, तो अगर आपको उल्लू आपके अगल बगल किसी पेड़ पे या खंबे पर या घर के ऊपर कहीं भी आपको दिखाई पड़ रहा है, रोज़ शाम को आएगा वो, लेकिन 5 से लेके 7 बजे के बीच में ही आएगा। जब भी आएगा, दिन में भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैंने जो अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैंने जो देखा था, मैंने 5 से 7 बजे के बीच में देखा था। तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। तो उसकी मृत्यु फिर 10 दिन के अंदर निश्चित है। ये आप अटल है। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं जो देखा हूँ अपने आँखों से, जो देखा हूँ, मैंने भी इस चीज़ को देखा है। ये तब की बात है जब मैंने तंत्र लाइन में कदम रखा था, और लेकिन कोई गुरु नहीं मिला था, लेकिन बेसिक जानकारी कुछ थी। और मेरे पड़ोस में एक लड़की थी जिसकी शादी अभी 1.5 साल ही हुआ था हुए को, और उसके ऊपर तंत्र का प्रयोग किया गया था, मारन क्रिया का, जादू के द्वारा। और ये उल्लू रोज़ आकर मेरे घर के सामने जो था खंबे के ऊपर आकर 5-6 के बीच में आता था और 1-1.5 घंटा बैठता था। तो मैं सोचता था कि यहाँ पर कुछ ऐसा है भी नहीं, लेकिन ये पहले कभी नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन अब क्यों दिखाई पड़ता है। तो उसके फिर कुछ दिन बाद ही उस लड़की की मौत हो गई और उल्लू दिखना भी बंद हो गया। तो जब मैंने गुरु धारण किया तो तंत्र विद्या में कई गुरु मिले, लेकिन सबके पास तो ये विधि नहीं थी। एक गुरुजी ने मेरे को बताया इसके बारे में, तो फिर मुझे वो पुराना किस्सा याद आया कि मैंने इस चीज़ को देखा था कि उल्लू आता था इतने बजे और वो लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और सूखती ही चली जा रही थी। तो आखिर में वो 10 दिन के अंदर ख़त्म हो जाती है। तो ये मारन क्रिया का प्रयोग किया गया था उल्लू द्वारा। तो ये बहुत ही ख़राब चीज़ है। अगर आपको कहीं पर ऐसा दिखता है तो आप समझ जाइए कि उस एरिया में किसी के ऊपर जो है किसी ने तंत्र प्रयोग किया है उल्लू द्वारा, उल्लू साध के। ये दिन में बहुत कम दिखाई पड़ते हैं और शाम के टाइम भी बहुत। पहली बात तो ये किसी के घर के सामने बैठते ही नहीं, ना खंबे पर ना कुछ। ये जहाँ पर इनका अपना स्थान होता है वहीं पर ज़्यादा आसपास ही रहते हैं, ज़्यादा शहरों के अंदर नहीं आते। तो मैं तो रिहायशी इलाके में था, वहाँ पर इसको देखा था। तो ये मेरा अपना अनुभव है। अगर आपको भी ऐसा कभी अवसर मिले तो आप ये अनुभव ज़रूर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ऐसा होता है। तो ये उल्लू तंत्र जो है बहुत ही खतरनाक है, इसका हल भी जल्दी से नहीं मिल पाता है। ज़्यादातर लोग इसको वशीकरण और मारन क्रिया में ही प्रयोग करते हैं, जो इसके बारे में जानकारी रखते हैं। तो मैं इसी विषय पे आपको आज जानकारी दे रहा हूँ, उल्लू की साधना के बारे में। तो इसको जो है आपको
उल्लू को अगर आप भी चाहते हैं सिद्ध करना तो करिएगा, लेकिन अच्छे कामों में ही प्रयोग लाइएगा। ये तंत्र काट में भी प्रयोग में आता है, लेकिन जो साधारण लोग हैं वो सिर्फ वीडियो को जानकारी हेतु ही देखें, करने का प्रयास ना करें। ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, इसमें मृत्यु भी हो सकती है। ये बहुत ख़राब तंत्र है, इसको करने में ही मृत्यु हो सकती है। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ये ख़राब चीज़ है। इसको करने से ही उथल पुथल आदमी के घर में हो जाती है। साधारण और ग्रस्त आदमियों को तो करना ही नहीं चाहिए। जो दृढ़ संकल्पी आदमी है वही करें, जो अच्छे कामों में इनको उपयोग ले सकते हैं और जिनका झाड़ फूक का काम है, तांत्रिक विद्याओं का जानकारी है, वही करें। अन्यथा कोई दूसरा इसको प्रयोग ना करे, ना ही इसके बारे में कुछ किसी को बताए आगे। ये भी न बताए, क्योंकि ये हानिकारक है बताना भी, क्योंकि आप बताएंगे तो वो आगे करने की कोशिश करेगा तो हानि हो जाएगी। इसलिए आप बताइएगा भी मत किसी को, अपने तक ही सीमित रखें। आपने जानकारी ले ली, बहुत है। तो आइए जानते हैं इस उल्लू के बारे में। इस उल्लू को आपको पकड़ने से पहले अपना जो है शरीर का सुरक्षा कर लेना है। और जब भी भरनी नक्षत्र आए या धनिष्ठा नक्षत्र आए और पुष्य नक्षत्र आए, इन तीनों में से कोई भी नक्षत्र हो तो उस दिन आपको क्या करना, नहा धोकर अपना पाठ पूजा करिए। तो अपने इष्ट से इजाज़त लीजिए इस सफल प्रयोग को होने के लिए। फिर उसके बाद अपना जो है शरीर का सुरक्षा कवच आप जो भी आपके पास हो उसको अपने ऊपर चलाइए और अपनी सुरक्षा करें। और जो मंत्र मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप पढ़ना है। आपको घर में 108 बार पढ़िए और पढ़ते हुए ही जाना है। मंत्र ये है, ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र को आपको पढ़ते हुए जाना है। जहाँ पर उल्लू है, उल्लू को पहले ढूंढ लीजिए, कुछ दिन पहले उसकी जगह देख लीजिए कहाँ पर है वो रहता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, उड़ नहीं पाते, इस तरह का उल्लू आप देखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो वो उड़ नहीं पाते तो आपको रखने में आसानी रहेगी। तो ज़्यादा छोटा भी बच्चा मत लाइएगा, हिसाब से लाइएगा जो आप उसको खिला पिला भी पाएँ। उसको जब आप जाएंगे पकड़ने के लिए तो इस मंत्र को आपको पढ़ते हुए जाना है और उसको पकड़ के लेके आना है। जब आप उसको घर में ले आइए तो उसको एकांत कमरे में रखिएगा और उसके ऊपर जल का छींटा मारिए और पंचोपचार से पूजन करिए उसका। अगरबत्ती धूप दीप दिखाइए और उसको एकांत जगह पे रखिएगा, कमरे में, किसी के सामने मत ये सब करिएगा। पूजन करने के बाद आप उसके पंखों के ऊपर एक जो है दाहिने हाथ की तरफ अपने पंखों की जो है आप जो है हाथ रखिएगा। ज़्यादातर आप हाथ रखने की कोशिश रखिएगा कि वो हाथ रखने देगा कि नहीं, ये भी देखना ज़रूरी है। नहीं तो फूंक मार कर ही काम चलाना होगा, लेकिन ज़्यादातर हाथ रखेंगे तो ज़्यादा कारगर है। आपको उसके पंख के ऊपर हाथ रखना है और 21 बार इसी मंत्र का जो है आपको दोबारा जो है जाप करना है और फूंक मारना। जैसे एक बार पढ़ा और एक बार फूंक मारा, उसी जहाँ पर आप जिस साइड में आपने पंख के ऊपर हाथ रखा है उसके ऊपर हाथ रखकर ही इस मंत्र को दोबारा 21 बार पढ़ते हुए फूंक मारते रहना है। जब आप इसको पढ़ लेंगे तो जो इसके जो पंख हैं वो उसके ऊपर हाथ रख लिया है तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं रख पा रहे हैं, अगर मान लो वो हिल रहा है, नहीं खड़ा हो रहा है एक जगह पे, तो फिर आप उस जगह पर फूंक मारिएगा। तो ऐसे आपको 21 बार पूरा कर लेना है। तो एक अंक के लिए 21 बार एक बार करना है। जैसे आपने पंख को सिद्ध करना है तो उसके मैं ये पंख का सिद्धिकरण बता रहा हूँ, उल्लू के पंख का सिद्धिकरण बता रहा हूँ। तो जिस दाहिने तरफ जो आपने रखा है पंख के ऊपर हाथ, उसके ऊपर 21 बार ही फूंक मारना है। जितने अंग को सिद्ध किया जाएगा उतनी बार ही उसको अलग अलग प्रक्रिया से करना होगा। तो मैं आगे भी बताऊंगा, इसके अलग अलग पार्ट बनाऊंगा। कि अभी आज का जो विषय है वो पंख के ऊपर है, तो आज का पंख बताऊंगा। आगे भी इसके मैं अलग अलग बताऊंगा, इसके 2-3 पार्ट बनाऊंगा तो अलग अलग विषय पे। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। तो अगर आप फिर आपने जो मंत्र 21 बार पढ़ लिया है तो उसके बाद आपको जो है एक मंत्र और पढ़ना है। तो मंत्र पढ़ना है तो मंत्र जो है, और मंत्र क्या है वो मैं अब आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, 9 मिनट से ऊपर हो गए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा।
तो मैं उसमें बताऊंगा कि कौन सा मंत्र आगे पढ़ना है और कौन सी सामग्री उसे देनी है खिलाने के लिए। तो इस वीडियो को यहीं तक सीमित रखते हैं। अगर आपको आगे भी जानकारी लेनी है इसकी पूरी, तो अगली वीडियो देखिएगा। तो लंबी होने की वजह से वीडियो मैं आगे नहीं बनाऊंगा, तो छोटे छोटे हिस्सों में बनाऊंगा और पूरी जानकारी दूंगा। तो आगे का जानकारी लेने के लिए आप ज़रूर देखिएगा पार्ट 2 तक। फिर मिलूँगा एक और नए विषय पे, फिर इसी विषय पर मिलूँगा, नए विषय पर नहीं, फिर इसी विषय पर मिलूँगा उल्लू तंत्र के बारे में जानकारी हेतु। तो नमस्कार आप सभी को, धन्यवाद आपका कि आपने ये वीडियो देखा और इस वीडियो को जानकारी हेतु ही देखें और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। मैं आपको और भी जानकारियाँ दूंगा। अब इजाज़त दीजिए मुझे। नमस्कार।